हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्त चलिए शुरू करते हैं आज का कंटेंट। और आज के कंटेंट को बहुत ही खास बनाया मैंने। आज का कंटेंट आप लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है और वो कंटेंट है डेबिट नोट और क्रेडिट नोट की एंट्री कैसे करते हैं टैली प्राइम पर। ये आज मैं आपको पूरी क्लियर तरीके से समझाने वाला हूं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा आप लोगों से। आप लोगों के लिए मैं इसी तरह की वीडियोस इस चैनल पर बनाता रहता हूं, तो आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक शेयर कर देना और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अब ये वीडियो। दोस्तों देख सकते हैं आप लोग, मैंने यहाँ पे एक कंपनी क्रिएट कर रखी है। अब इस कंपनी के अंदर हम लोग डेबिट और क्रेडिट नोट के बारे में जानेंगे। तो आप लोग जैसा कि जानते हैं कि डेबिट नोट का मतलब यहाँ पर होता है परचेज रिटर्न और क्रेडिट नोट का मतलब होता है सेल्स रिटर्न। इसका अल्टरनेटिव नेम ये है, लेकिन अब यहाँ पर इसे यूज कैसे किया जाएगा बेसिक बातें आज करेंगे। और आने वाली वीडियोस में मैं आप लोगों को इसके एडवांस कॉन्सेप्ट के बारे में भी बताऊंगा कि कब कब आपको डेबिट नोट और क्रेडिट नोट को इस्तेमाल करना पड़ता है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले इसकी बेसिक बातें। तो बेसिक बातों के लिए सबसे पहले चलते हैं वाउचर पर। और वाउचर पे अगर मुझे डेबिट नोट और क्रेडिट नोट करना है तो कैसे करना पड़ेगा। इसके लिए मेरे को पहले तो एक एंट्री देखनी होगी कि अगर मेरी परचेज से रिलेटेड कोई एंट्री है तभी परचेज रिटर्न पॉसिबल है। तो आइए एक बार परचेज से रिलेटेड एंट्रीज को देख लेते हैं कि हमारे पास कोई परचेज से रिलेटेड एंट्री है या नहीं। तो उसके लिए हम लोग प्रेस करेंगे यहीं पर ऑल्ट जी, और ऑल्ट जी प्रेस करने के बाद आप यहां पर लिखेंगे आउटस्टैंडिंग लेजर्स। तो जैसे ही आप लेजर आउटस्टैंडिंग लिखेंगे यहां पर आप लोगों को काफी सारी पार्टीज दिखाई दे रही हैं। अब मैं यहां पर किसी भी एक पार्टी को पिकअप कर लेता हूं, जैसे कि मेरी पार्टी कटारिया एंड कंपनी। आप देख सकते हैं कटारिया एंड कंपनी एक पार्टी है जो कि मेरी क्रेडिटर है और इसके साथ मैंने एक ट्रांजैक्शन किया है 1 अप्रैल को। आप चेक कर सकते हैं, उसका इनवॉइस नंबर आप लोगों को गिवन है KC/1512। और इसके अगेंस्ट में हमने जो परचेजेस की है वो दो चीजों की परचेजेस की है, एक ट्राउजर और दूसरा पैंट। तो यहां पर अब मैं क्या करने वाला हूं, इस बिल के अगेंस्ट में एक रिटर्न करने वाला हूं। तो चलिए फटाफट से देखते हैं वो रिटर्न हम लोग कैसे करेंगे, किस तरह से करेंगे। इसके लिए वापस से आप अगर उसे स्क्रीन पर वापस जाना चाहते हैं तो आप करिए ऑल्ट जी, और ऑल्ट जी करने के बाद आप यहां पर आ जाइए क्रिएट वाउचर पर। जैसे ही आप क्रिएट वाउचर पर आएंगे और आपको यहां पर अगर रिटर्न करनी है यानी परचेजेस की कोई भी रिटर्न करनी है तो आप लोग को परचेज रिटर्न एंट्री पास करनी पड़ेगी। अब दोस्तों हम लोग परचेज रिटर्न की एंट्री जनरल में भी तो कर सकते हैं, बट एक्चुअली में है क्या कि यहां पर टैली के अंदर बनाया गया है एक अलग से वाउचर जिसे आप यानी अपनी जितनी भी परचेज रिटर्न है उसे डेबिट नोट में ही करें। अब इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है कि अगर मैं जनरल वाउचर खोलता हूं तो जनरल वाउचर में आपको कोई और मोड नहीं मिलता है, यानी कि ट्रांजैक्शंस को करने के लिए ये मोड अवेलेबल तो है लेकिन इसमें कोई आइटम की कॉन्फ़िगरेशन नहीं सेट हो पाती, इसलिए हमें आइटम के लिए एक अलग ही मोड चाहिए। अगर मैं यहाँ पर डेबिट क्रेडिट करूंगा तो मेरे पास आइटम्स नहीं खुलेंगे, इसलिए मैं यहाँ पर नहीं कर सकता। एंट्री को मुझे डेबिट नोट में ही पास करना पड़ेगा, क्योंकि डेबिट नोट में जब आप एंट्री पास करते हैं तो आप लोगों को कई मोड मिल जाते हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये देखिए सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर प्रेस करना होगा ऑल्ट, और ऑल्ट प्रेस करते ही आप देखेंगे आप लोगों को राइट साइड में दो बटन दिखाई दे रहे हैं, डेबिट नोट के लिए F5 और क्रेडिट नोट के लिए F6। यानी ऑल्ट के साथ F5 प्रेस करेंगे तो डेबिट नोट और ऑल्ट के साथ F6 प्रेस करेंगे तो क्रेडिट नोट। इसके लिए आपको ऑल्ट F5 प्रेस करना है, और जैसे ही आपने ऑल्ट F5 प्रेस किया आप यहां पे भी देखें तो यहां पर भी आपको डेबिट क्रेडिट मोड ही दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको इसे आइटम मोड में करना है। तो यहां पर आप लोग को एक बटन दिखेगा पावर ऑफ 4 बटन, तो आपको याद ही होंगे, मैंने इस पर बहुत ही अच्छा वीडियो बना रखा है, आप लोग वो वीडियो भी वॉच कर सकते हैं। इस पावर ऑफ 4 बटन में एक बटन और है जिसे कंट्रोल H कहा जाता है। तो यहां पर अगर आप कंट्रोल H प्रेस करते हैं तो आप देख सकते हैं आप यहां पर कोई भी मोड सिलेक्ट कर सकते हैं। यानी आप अगर वाउचर मोड यानी डेबिट क्रेडिट मोड में कर रहे हैं तो आप ऐसे कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कोई आइटम रिटर्न कर रहे हैं तो उसके लिए आपको कौन सा मोड यूज करना पड़ेगा, आइटम इनवॉइस मोड। इसको आप एंटर करेंगे और जैसे ही आप एंटर करेंगे फिर आप डेट बताएंगे कि किस डेट को आपने जो है पार्टी को रिटर्न किया है। परचेजेस की थी वो 1 अप्रैल को की थी, और जो मैं रिटर्न कर रहा हूं वो यहां पर मैं कर रहा हूं 2 मई को। तो यहां पर 2 मई को मैंने रिटर्न की है, और रिटर्न करते समय जो पार्टी है मेरी वो है कटारियन कंपनी। जैसे ही मैंने कटारियन कंपनी पार्टी को सिलेक्ट किया आप देख सकते हैं यहां पर आपके पास काफी सारी इंफॉर्मेशन आ चुकी है, और यहां पर आप एंटर करते हुए यहां पर सिर्फ एक चीज एंटर करेंगे जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है, और वो है ओरिजिनल इनवॉइस नंबर, जो इस बात का प्रूफ होगा कि कौन से इनवॉइस का रेफरेंस आप पिकअप कर रहे हैं इस रिटर्न को करने में। उस इनवॉइस नंबर को यहां पे एंटर करना है जिसका इनवॉइस नंबर KC/1512 था, और वो जो इनवॉइस आपका क्रिएट हुआ था वो 1 अप्रैल को क्रिएट हुआ था। ये बहुत जरूरी जानकारी है जो आपको यहां पे देनी होगी। उसके बाद एंटर करने के बाद आप यहां पर एक्सेप्ट करेंगे, और यहां पर आपको एक नया लेजर सिलेक्ट करना होगा, ऑल्ट C करके आप बना लेंगे जिसको आप बोलेंगे परचेज रिटर्न। जी हाँ दोस्तों, यहां पर आप लोगों को एक नए लेजर की जरूरत पड़ेगी जिसे परचेज रिटर्न कहा जाता है, और इसे भी आप परचेज अकाउंट के अंदर ही बनाएंगे। तो यहां पर आप देख सकते हैं आपने परचेज रिटर्न का लेजर बना दिया है, और उसके बाद आप अपना आइटम रिटर्न
रिटर्न करने की बताएंगे कि आपका कौन सा आइटम आप रिटर्न कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम बता देते हैं कि हमने ट्राउजर जो कि मैंने परचेज किए थे उसके 5 पीसेज रिटर्न किए, तो अपने आप ये रेट पिकअप हो जाएगा, क्योंकि आपको याद होगा कि यहाँ पर 1 अप्रैल को जब मैंने प्रोडक्ट परचेज किया था तो 1 अप्रैल को जो भी रेट था ट्राउजर का वो यहां पर आ रहा है। लेकिन आप यहां देखें 1 अप्रैल को जब ट्राउजर का रेट था, मैं आपको दिखाना चाहूंगा यहीं पर ऑल्ट जी प्रेस करके मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये देखिए आउटस्टैंडिंग पे चलते हैं वापस से और यहां लिखते हैं आउटस्टैंडिंग लेजर आउटस्टैंडिंग में अगर मैं वापस से उस एंट्री को खोलता हूं कटारिया एंड कंपनी की और ऑल्ट F1 से यहां पर आपको दिखाने की कोशिश करता हूं तो आप देख सकते हैं उस प्रोडक्ट का रेट जो था वो 450 रुपीज था, तो अभी यहां पर जो है 590 आ रहा है। और ऐसा क्यों, तो इसका मैं आप लोग को एक रीजन बताऊं तो यहां पर 1 अप्रैल के बाद 2 मई को एक ट्रांजेक्शन और हुई है, इसकी वजह से जो रेट है वो डिफ्लेक्ट हुए हैं, तो इस वजह से उसका जो रेट है वो बदल गया है। तो 1 अप्रैल को ट्राउजर की ट्रांजैक्शन हुई तो है, लेकिन 2 मई को एक और ट्रांजैक्शन होने की वजह से उसका रेट चेंज हो चुका है। तो इस वजह से आप लोगों को जो नया रेट दिखाई दे रहा है वो यहां पर आप लोगों को शो कर रहा है। तो अभी आप देखें तो आपका ट्राउजर का रेट 450 है, लेकिन रियलिटी में जो रेट चल रहा है अगर मैं आपको बताऊं तो ट्राउजर का रेट अभी करंट में 2 मई को जो है 560 रुपीज चल रहा है। लेकिन आप लोग को इस पॉइंट पे क्या करना होगा मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए दोस्तों, रिटर्न भी आप उसी रेट से करेंगे जिस रेट से आपने परचेज किया था, तो यहां पर आप लोगों को थोड़ा सा करेक्शन करना होगा और करेक्ट करने के लिए आप लोगों को यहां पे 450 रुपीज अमाउंट डालना होगा। तो जो कि आप बिल रिटर्न कर रहे हैं तो बिल में आप लोगों को साफ साफ मेंशन होगा कि किस प्राइस से किस क्वांटिटी से आप रिटर्न कर रहे हैं। तो यहां पर आपने क्वांटिटी तो बता दी, लेकिन रेट वही पिकअप करेंगे जिस रेट से आपने परचेज किया था। तो यहां पर आप एंट्री कर दीजिए और एंटर करने के बाद जैसे ही आप इसे एक्सेप्ट करेंगे, ये देखिए यहां पर आप लोगों को अगेंस्ट रेफरेंस दिखाई दे रहा है और इस बिल के अगेंस्ट में आपने इसे रिटर्न कर दिया है। अब इस एंट्री को एक्सेप्ट करने के बाद जैसे ही आप ऑल्ट जी करके आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट चेक करेंगे तो आइए देखते हैं एक बार क्या इफेक्ट पड़ता है आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट में कटारिया एंड कंपनी का। तो आप चेक करें, अब जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस है आप यहां पे देख सकते हैं, जो कटारिया एंड कंपनी का पहले बैलेंस था वो ये आ रहा था, लेकिन जब उन्होंने रिटर्न कर दी तो अगर परचेज रिटर्न हो चुकी है तो परचेज रिटर्न कर दी गई है तो उसके बाद जो बैलेंस है वो बचा हुआ ये आ रहा है। और अगर मैं इसे ऑल्ट F1 से आपको पूरा दिखाऊं तो आप देख सकते हैं यहां पर आप लोगों को एक डेबिट नोट भी दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से वो जो अमाउंट है वो ऑटोमेटिकली 64,350 रुपए हो चुका है। तो चलिए दोस्तों, इसके लिए हमने एंट्री पास कर ली है। अब बात कर लेते हैं, एक बार वापस से आते हैं और इस बार हम लोग डेबिट नोट के बजाय क्रेडिट नोट की भी एक एंट्री पास कर लेते हैं। तो क्रेडिट नोट की एंट्री करने से पहले हम लोग को यह देख लेना चाहिए कि हमारे पास कोई सेल्स है या नहीं। तो मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा 31 मई को एक सेल्स हुई है। आप यहां पे ऑल्ट जी करें और ऑल्ट जी करने के बाद आउटस्टैंडिंग लेजर आउटस्टैंडिंग पर जैसे ही जाएंगे यहां पर आप लोगों को एक पार्टी दिखाई देगी जिसका नाम है हरी गारमेंट्स। तो आप देख सकते हैं 31 मई को हरी गारमेंट्स के साथ एक ट्रांजैक्शन हुई है जिसमें आप लोगों ने सेल्स की है। तो क्या क्या सेल्स किया है ये देखिए, यहां पर आपने सेल्स की है 2 चीजें, और एक है जीन्स और एक है ट्राउजर। तो अब मैं क्या करने वाला हूं, जीन्स को रिटर्न करने वाला हूं। तो अभी आप देखें इसका जो बेंडिंग अमाउंट अभी आपको दिखाई दे रहा है वो 60,690 दिखाई दे रहा है, लेकिन जैसे ही आप रिटर्न कर देंगे इसका अमाउंट आप लोग का कम हो जाएगा। तो चलिए अब रिटर्न कर लेते हैं 1 जून को, और 1 जून को रिटर्न कैसे करेंगे, ऑल्ट जी प्रेस करते हैं और वापस से क्रिएट मास्टर पे जाते हैं, क्रिएट वाउचर पे जाते हैं और क्रिएट वाउचर पे अब हमें डेबिट नोट नहीं, हमें क्रेडिट नोट चाहिए। तो यहां पर आपको वापस से ऑल्ट प्रेस करना होगा और ऑल्ट के साथ F6 प्रेस कर लीजिए। जैसे ही आप ये करेंगे आपके सामने क्रेडिट नोट खुल जाएगा। और मैंने आपको बताया कि जो क्रेडिट नोट आप कर रहे हैं वो 1 जून को कर रहे हैं, और 1 जून को करने के बाद आप यहां पर बताएंगे पार्टी का नाम जो कि है हरी गारमेंट, और इसका ओरिजिनल इनवॉइस नंबर आप लोग को यहां पे बताना होगा। अब दोस्तों मान लीजिए कि आपके पास अभी इनवॉइस नंबर आप लोगों को नहीं पता चल रहा है, तो आप यहीं पर ऑल्ट जी प्रेस करके वापस उस स्क्रीन पर जाकर वापस आकर यहां पे देख सकते हैं। मैं आपको वो भी दिखा देता हूं, ऑल्ट जी प्रेस करके एक बार बिल चेक करके आप वापस यहीं पर आ सकते हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूं, यहां पर डे बुक के अंदर जाकर उस एंट्री को एक बार ओपन कर लेते हैं। ये देखिए यहां पर हरी गारमेंट्स की, और इसका बिल देख सकते हैं HG/8126। तो एस्केप जैसे ही करेंगे वापस उसी स्क्रीन पर लैंड कर जाएंगे। तो HG/8126 आप यहां पे डालें, और जो बिल बना था वो 31 मई को बना था, तो यहां पर 31 मई डाल दीजिए। और उसके बाद यहां पर एंटर करते हुए सेल्स रिटर्न आपको लेजर क्रिएट करना होगा, सेल्स रिटर्न आप बना लीजिए, सेल्स रिटर्न, और उसके बाद इसे भी आप सेल्स अकाउंट के अंदर डाल दीजिए। और उसके बाद यहां पर आप चेक करें तो जो हम रिटर्न कर रहे हैं वो यहां पर जीन्स रिटर्न कर रहे हैं, क्योंकि उस प्रोडक्ट के अंदर हमने सेल किया था 2 चीजें, एक ट्राउजर और एक जीन्स। तो जीन्स को हम रिटर्न कर देते हैं, और यहां पर जीन्स का जो रेट, जीन्स की जो क्वांटिटी है वो 4 पीसेस हम रिटर्न कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं रेट वही आ रहा है 990। लेकिन दोस्तों याद रखिए 990 रेट एक्चुअल में नहीं था, ये मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि हरी गारमेंट्स की के अलावा एक सेल और हुई है जीन्स की, तो इस वजह से ये 990 रेट आ रहा है। तो अभी करंट वाला रेट नहीं देखना है, हमें वो रेट चाहिए जो बिल पे था। तो बिल पे क्या रेट था मैं आपको एक बार और दिखा देता हूं, ऑल्ट जी से मैं एक बार और दिखा देता हूं आपको डे बुक के अंदर। तो आप उस हरी गारमेंट वाली एंट्री को एक बार चेक करें तो उसके ऊपर जो रेट था वो क्या था, आप देख सकते हैं यहां पर जो रेट था जीन्स का वो 1050 था। तो एस्केप करके आप वापस उसी स्क्रीन पर लैंड करिए, और यहां पर जो रेट आपको 4 पीसेस का 990 रुपए दिखाई दे रहा है वो करंट
करंट सेल का है, इसलिए आप लोग को यहाँ पे वापस करते समय जो रेट है वो 1050 रुपए कर देना चाहिए। अदरवाइज ये एंट्री आपकी गलत हो सकती है, इसलिए आप लोग को ये करना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर अगेंस्ट रेफरेंस लीजिए, क्योंकि बिल के अगेंस्ट में आप वापसी कर रहे हैं और ये वो बिल है जो ऑटोमेटिकली ट्रैक हो चुका है, क्योंकि आपने ओरिजिनल इनवॉइस नंबर वहां पे डाल दिया था। और एंटर करने के बाद आप इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेते हैं, और एक्सेप्ट करने के बाद एक बार आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट ऑल्ट जी प्रेस करके चेक कर लेते हैं। तो आउटस्टैंडिंग लेजर बैलेंसेस जैसे ही आप चेक करेंगे हरी गारमेंट्स का, और हरी गारमेंट्स का आप देख सकते हैं जो पेंडिंग अमाउंट है ऑल्ट F1 के साथ, अगर आप ऑल्ट F1 के साथ डिटेल में देखना चाहें तो यहाँ पर आपको एक क्रेडिट नोट की वजह से आपका जो पेंडिंग अमाउंट है वो कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों इस तरीके से एक सिंपल एंट्री रिटर्न की जा सकती है। अगर आप लोग को नहीं आती है तो आप इस तरह से करके देख सकते हैं। इसकी एडवांस एंट्रीज के लिए मैं बात करूंगा क्रेडिट नोट और डेबिट नोट का, और क्या क्या यूज हो सकता है, किस किस तरह से इशू किया जाता है डेबिट नोट और क्रेडिट नोट, तो इसके बारे में बात करेंगे आने वाली वीडियोज में। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कर देना, मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे दोस्तों, हैप्पी लर्निंग, बाय।